नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी को। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे एंड वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा एंड उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। ये जो हमारा गैप है, टाइम पीरियड है दोस्तों, इस समय में मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, किस तरह से वीडियो शूट करते हैं, किस तरह से एडिटिंग करते हैं एंड थोड़ी बहुत तो चीज़ें सीखी गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है मेरा, इसमें आपको क्वालिटी इंप्रूव नज़र आएगी, ठीक है। एंड स्टिल आई एम इन लर्निंग फेज, सो डोंट वरी, मैं इस चीज़ को और बेहतर कर लूँगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं एंड डेफिनेटली इस वीडियो में किसी को टारगेट नहीं करने वाला हूँ एंड एक कॉमन में बात करने वाला हूँ। दोस्तों हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से, राइट, एंड एज ए मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, काफ़ी दिक्कत होती है लाइफ में। और दिक्कत की बात करें तो पैसा, मनी इज़ एवरीथिंग, राइट। अब पैसे की वजह से ना हमारी लाइफ की जो 95% प्रॉब्लम्स है ना, वो पैसे की वजह से आती है। अब आपने एक स्टेटमेंट तो सुना होगा कि भाई साहब, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ है ना, इसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब पैसा कम होने की वजह से होता क्या है कि हमारी लाइफ में कंप्रोमाइज़ होता है, छोटी छोटी कंप्रोमाइज़ हम करते हैं हर छोटी छोटी जगह पे। आपने देखा होगा, जस्ट लाइक आप सब्जी लेने गए हो तो 20 रुपये की सब्जी है तो आप बोलते हो भैया 19 का लगा दो, भैया 18 का लगा दो, है ना। अब आपको कुछ सामान खरीदना आप प्लान करते हो, गाड़ी खरीदनी है प्लान करते हो, ठीक है अगले साल ले लेंगे, उसके अगले साल ले लेंगे, है ना। और आप जब सैलरी लेके आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि इसको बचाया जाए बुरे समय के लिए, और जब बुरा समय आता है ना दोस्तों, तो पलक झपकते सभी सेविंग आपकी ना, पूरी लाइफ की जो सेविंग है ना, खत्म हो जाती है। और इतना मेहनत करके जो हम कमाते हैं, इतना मतलब अपना हार्ड अर्न जो मनी होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक मुश्किल से एक छोटा सा घर बना पाते हैं। पूरी लाइफ कंप्रोमाइज़ में हमारी निकल जाती है। करेक्ट, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा जो एनालिसिस है ना कि कितनी मतलब पैसे के मामले में कि किस किस टाइप की फैमिलीज होती हैं, किस किस टाइप के लोग होते हैं, तो उसमें कुछ तरह के लोग मुझे नज़र आए। एक फर्स्ट कैटेगरी है जो दोस्तों भीख मांग के रोड पर है, जिसको हम लोग बेगर बोलते हैं। इनका कोई लाइफ का मकसद नहीं है, बस जैसे तैसे भीख मांग के अपने पेट को पाल रहा है, राइट। तो इसमें हम और आप तो नहीं आते हैं। दूसरी कैटेगरी कंप्रोमाइज़ वाली होती है दोस्तों, जो छोटी छोटी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि हम और आप, हम सब ने अपने लाइफ में कंप्रोमाइज़ किया, हमारी फैमिली में कंप्रोमाइज़ हुआ, राइट। तीसरी कैटेगरी वो होती है जिनके लाइफ में कंप्रोमाइज़ वर्ड नहीं होते, ये अपनी लाइफ को, अपनी ज़रूरत को आसानी से फुलफिल कर लेते हैं। चौथी इससे ऊपर क्लास होती है, ये अपने शौक के लिए अपनी लाइफ को जीते हैं। एक और क्लास है, टॉप क्लास है ना, जस्ट लाइक कि टाटा, अंबानी, बिरला, है ना, ये जो लोग हैं। तो दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है आप टाटा बिरला नहीं बन सकते हो, बट अभी जो लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही है ना, इससे बाहर निकल के कैसी लाइफ जी सकते हो जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना ना पड़े। अभी जो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका भी मैंने एनालिसिस किया और मुझे ये बात समझ में आई कि कंप्रोमाइज़ जो हमारे लाइफ में हो रहा है ना दोस्तों, ये जो हम कंप्रोमाइज़ अपने लाइफ में कर रहे हैं, इसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। कैसे, आपको ये चीज़ अभी मैं समझाऊंगा, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सी दोस्तों, आपने ना कभी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आप भी बोलते होंगे और आपने सुना भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो लोग बोलते हैं, यार पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से सुख नहीं खरीद सकते हो, पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते हो, पैसे से ज़िंदगी नहीं खरीद सकते हो, है ना। दूसरा जो सबसे खतरनाक है ना, ये खतरनाक मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि इसका रिप्लाई आपके पास में होता नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, पैसा ऊपर लेके जाएगा, है ना। अब इस तरह की स्टेटमेंट सुनने के बाद ना, हमें बचपन से स्टेटमेंट बताई जाती है, हमें ये लगता है कि भाई जब पैसा को हम ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं, पैसे से जब हम सुख सुविधाएं नहीं खरीद सकते हैं, तो ठीक है जितना मिल रहा है 3 टाइम पेट चल रहा है, भगवान ने छत दे दिया, इट्स ओके, लाइफ ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, फाइन, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और हमने अपने फैमिली में ये देखा, अपने पड़ोस में ये देखा, अपने फादर को यही करते हुए देखा कि उनकी लाइफ इसी तरह से गई है। तो हमारे लिए क्या हो जाती है कि नॉर्मल लाइफ हो जाती है, नॉर्मल बात हो जाती है। जस्ट लाइक कि हमें पता है कि असुर तो पूरा हो गया है ना, इसमें कोई चीज़ शॉकिंग है नहीं है, वी नो दैट कि इट्स नॉर्मल थिंग, राइट। यही सेंटेंस दोस्तों आपको आगे बढ़ने से रोकता है, कुछ करने से रोकता है। अब मैं आपको एक आंसर दूंगा, ठीक है। अगर आगे से कोई भी व्यक्ति आपको ये बातें बोलता है तो ये वीडियो उस तक जरूर भेजिएगा। दोस्तों कौन बोलता है कि आप पैसे से जिंदगी नहीं खरीद सकते, पैसे से सुख शांति नींद नहीं खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, ये कहने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें संभव है पैसे से, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। पैसे के मतलब पावर होनी चाहिए, है ना। अब ये डायलॉग देखिए कौन दे रहा है, जिनके पास में खुद पैसे नहीं है। क्या रतन टाटा जी ने ये बात बोला है
क्या अंबानी ने ये बात बोला, क्या बिल गेट्स ने बोला, क्या मार्क जुकरबर्ग ने बोला, कोई भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो लीड कर रही है, क्या उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है? नहीं, ये मिडिल क्लास फैमिली के अंदर है, क्योंकि हम सभी का लाइफ जो है दोस्तों कंप्रोमाइज के साथ ही जा रही है ना, हम सभी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो विनो, तो हमें पता है कि हमारी लाइफ ऐसी रहेगी, तो अपने इस कमी को ढकने के लिए हमने स्टेटमेंट बना लिया। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि भाई पैसा ऊपर लेके जाएगा, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जवाब है कि भाई पैसा ऊपर लेके जाना ही क्यों है, पैसा लेके ऊपर क्यों जाएंगे? पैसा तो इस धरती के लिए ना भाई, इस धरती की जो सुख सुविधाएं हैं उसको भोगने के लिए तो पैसा बना है, कर्म प्रधान इसीलिए तो बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे हम काम को 3 पार्ट में बांट सकते हैं दोस्तों, 2 पार्ट में, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। एक जो ऊपर लेके हम जाने वाले हैं, ठीक है, वो काम करते हैं, दूसरा जो हम जमीन पे ही यूज करेंगे। अब ऊपर लेके जाने वाले में 2 चीजें हैं, एक है पाप, एक है पुण्य, मतलब एक धर्म का काम, एक है धर्म का काम। हम धर्म का काम करते हैं ताकि ऊपर जाएंगे तो हमारी लाइफ बेहतर होगी, अधर्म भी हमारे साथ ऊपर जाता है ना। ये 2 चीजें ही ऊपर जाती हैं, इसीलिए तो हम धर्म के काम में लगे रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये ऊपर जाएगा। लेकिन जो नीचे रहेगा वो क्या है? पैसा। भाई साहब, जब तक जिंदा है तब तक पैसा चाहिए, जिंदा है इसीलिए तो पैसा चाहिए। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई पैसा ऊपर लेके जाएगा। यार, ऊपर ले जाने के लिए भगवान ने पैसा नहीं बनाया, यह जो सिस्टम बना है, कहीं देखिए हम मानते तो हैं कि पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, है ना। तो ये जो सिस्टम है भाई धरती पे जिंदा है, दैट्स व्हाई। और पैसे का इस्तेमाल हमें जिंदा रह के ही करना, मरने के बाद कहाँ कर लोगे आप? तो मरने के बाद हम पैसा ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं, तो क्या इस आधार पे हम जिंदा है तो अपना जिंदगी को कष्ट में झेलें? तो इस तरह के स्टेटमेंट से बचिए, खुद को बचाइए। और आपको समझना जरूरी है कि आप जिंदा हो तो पैसे की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको मेहनत करना है, और पूरा फोकस आपका पैसे पे ही होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आए। दोस्तों, मेहनत करिए, सीखिए, लर्न करिए, और ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। और आज जितने भी रिच पर्सन है वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे ना, और उन्होंने भी इन विचारों को तोड़ा है, राइट, तोड़ के ही वो आगे बढ़े हैं। तो जब तक आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड तब तक के लिए राम राम जी। और वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड कोई भी सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो स्वागत है आप सबका दिल से। जय श्री राम। सिद्ध करे